पार्लियामेंट में आधे संसद जिनको पता भी नहीं है वो एमपी बन के आ गए, उनको बेर का नहीं पता, अपने जिले की समस्याओं का नहीं पता, अपने विधानसभा की समस्याओं का नहीं पता, वो पार्लियामेंट में बैठे। मोदी जी ही जिसको डराते हैं वही आ जाता है, जिसको खरीदते वही चला जाता है। ये सरकार तो खाली दिखावे की सरकार है, ये बोलती है लेकिन करती नहीं। जो हक मिलना चाहिए था वो हक नहीं मिल रहा। प्रधानमंत्री खुद ओबीसी है, ओबीसी महिलाओं को भी हिस्सा देंगे। 15 लाख दिए थे ना, आपके खाते में आए, मेरे खाते में आए, किसके खाते में आए? ओबीसी ओबीसी चिल्लाने से ओबीसी नहीं हो जाते। देश को महंगाई में, गरीबी में झोंक के रख दिया। गरीब को पट्टे पे लाना चाहता है, पटड़ियों पे लाना चाहता है, गरीब के लिए सोच नहीं दे रहा। रोजगार के साधन बंद हो गए, स्कूलों में एजुकेशन महंगी हो गई है। हम मोदी की नीतियों के खिलाफ हैं। जो नीति करे तो स्पष्ट तो करे, यही देख ले महिला बिल है, कम से कम रिलेशन करे, एसटी को ये दे रहे और ओबीसी को ये दे रहे और एसटी को ये दे रहे। नमस्कार, मैं निधि रतन, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे पीछे 33% आरक्षण में एसटी, एससी, ओबीसी महिलाओं की हिस्सेदारी को लेकर आज सड़कों पर आंदोलन हो रहा है। सर, क्या कहेंगे? कोटे में कोटे की मांग की जा रही है, मतलब सरकार की नीति पर आपको अभी भी शक है? देखिए, सरकार की नीति पे तब तक शक रहेगा जब तक वो क्लियर नहीं करेगी। ये एक जिसे कहते हैं ना जुमलों की सरकार है। वो जुमला 33% डाल दिया, लेकिन किसको किसको फायदा मिलना चाहिए? अरे संख्या बल के हिसाब से फायदा दीजिए ना। जिसकी 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 जितनी जनसंख्या भारी उसको इसकी हिस्सेदारी आप क्या देना चाहते हैं? 33% कर दिया। और इतनी जल्दी क्या थी? क्योंकि असम में 5 स्टेटों में चुनाव है। चुनाव को देखते हुए इन्होंने बड़ी जल्दी से जो ना ये सड़कों का खोल दिया कि अभी बंद पिटारा रखा है। उसमें क्लियर नहीं किया कि किसको। हमारी मांग है, कांग्रेस की हमेशा मांग थी 2011 के, उसमें जो है उसी को इन्होंने रिपीट किया है। और जो क्लियर नहीं किया कि कोटे में कोटा होना चाहिए। जिसकी जितनी जनसंख्या होगी उसको उतना हिस्सा मिलना चाहिए। ओबीसी है, एससी है, एसटी है, उनकी जनसंख्या के हिसाब से उनको हिस्सा देना, तभी तो फायदा होगा। बहुजन राजनीति को खत्म करने का ये प्रयास किया जा रहा है जी। ये इस तरह से जिस तरह से इन्होंने बिल पास किया है वो बहुजन राजनीति को पूरी तरह से खत्म किया जा रहा है। बहुजन की आवाज दबाई जा रही है, बहुजन उठ ना सके। वो गरीब है, जितना है गरीब रहेगा और जो अमीर है उतना अमीर रहेगा। इन जो बीजेपी ये चाहती है कि जो बहुजन का हक है वो उनको ना मिले। डिवाइड एंड रूल वो बांटना चाहती है, पूरी तरह से खत्म कर देना चाहती है। गरीबों को, बहुजनों को खत्म कर देना चाहती है। इनके लिए ये मांग हो रही है, वो महिलाएं तो गेहूं काट रही है, उन तक कैसे पहुंचेगा ये मुद्दा? यही तो बात है ना, यही तो लड़ाई है कि जो गांव देहातों में है उनको कैसे पता चलेगा कि उनको क्या मिला है या नहीं मिला। उनका सब कुछ लूट गया। अरे तो ये सरकार तो खाली दिखावे की सरकार है, ये बोलती है लेकिन करती नहीं। जमीनी स्तर पे अब साउथ में जाइए, साउथ में जो लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं उनको क्या पता कि उनको कुछ मिला भी है या नहीं मिला। उनको तो खाली जुमला दे दिया। जो हक मिलना चाहिए था वो हक नहीं मिल रहा। देंगे ना इतनी जल्दी? क्या अभी चुनाव भी सर पर है, स्पेशल सेशन बुलाया है, प्रधानमंत्री खुद ओबीसी है, ओबीसी महिलाओं को भी हिस्सा देंगे? हाँ देंगे ना, प्रधानमंत्री देंगे। 15 लाख दिए थे ना, आपके खाते में आए, मेरे खाते में आए, किसके खाते में आए? ये सिर्फ दिखावा की सरकार है और ये दिखावा करती है। ओबीसी चिल्लाने से ओबीसी नहीं हो जाते। अरे भाई, ये मैं चाय वाला हूँ, देश को बेवकूफ बना दिया, प्रधानमंत्री बन बैठे। उसके बाद क्या करा? आज देश को महंगाई में, गरीबी में झोंक के रख दिया। युद्ध में गरीब का बेटा मुख्य प्रधानमंत्री बन जाए, आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। महिलाओं को 10,000 रुपए खाते में दे दे, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। महिलाओं को आरक्षण दे रहे तो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इलेक्शन मतलब 10,000 कब दिए? जब इलेक्शन थे बिहार में, है उनके खाते में डलवा दिए। ये नीति है सिर्फ सत्ता में हथियाने की, सत्ता को हथियाने की। अब सत्ता को हथियाना चाहते हैं ये लोग। क्यों चाहते हैं? क्योंकि सिर्फ ये इनको राज चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। देते हैं किसको देते हैं? अडानी अंबानी को देते हैं। किसी आम जनता से क्या मतलब है इनको? नहीं है। आप सरकार से बहुत नाराज है। राष्ट्रवादी पार्टी है बीजेपी, देश के लिए जितना काम करती उतनी कोई भी पार्टी नहीं करती है। क्या बात कर रहे हैं बहन जी? 60 साल कांग्रेस ने, मैं आपको 5 किलो राशन दे रही है। सुनिए, अरे छोड़िए, गोली मारिए, बात के भिखारी हैं क्या हम भिखारी हैं? 5 किलो राशन दे रहे हैं। 27 साल से बीजेपी के कार्यकर्ता थे, 27 साल से। ये कल जो है ना कांग्रेस ज्वाइन की है, दुखिया के, परेशान होके, जो लोगों के इन्होंने देखा कि लोगों के साथ कितना अत्याचार कर रही है बीजेपी। चलता है क्या मैडम? आप मीडिया में, आप जगह जगह घूमती हैं, क्या 5 किलो में आपको दे दें आटा, ले लो, पकड़ो, चले जाओ?
क्या 5 किलो में घर चल जाएगा बहन जी? देश के लिए रोजगार भूख, है नहीं। देश के लिए भूख भी बर्दाश्त करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए? राष्ट्र मजबूत होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र बनना। अरे मोदी हवाई जहाज में घूमे, विदेशों की यात्रा करे और गरीब आदमी को इतने महंगे कमाल की बात कर दी मैडम। 10 लाख आप भी कोट पहने और जनता जाए भाड़ में 5 किलो आटे में गुजार दे। एक दिन खाना कितना उनका, एक दिन का खर्चा आप बताइए, उनका एक दिन का खाने का कितना खर्चा है? हवाई जहाज का खर्चा बताइए मोदी का, कितना स्टाफ चलता है, करोड़ों में बैठता है उसका मोदी का। गरीब आदमी प्रधानमंत्री बने हैं, गरीब बना तो रहा, वो अमीर प्रधानमंत्री को अमीर बना रहा मोदी सरकार। गरीब को फट्टे पे लाना चाहता है, पटड़ियों पे लाना चाहता है, गरीब के लिए सोच नहीं रहा। रोजगार के साधन बंद हो गए, स्कूलों में एजुकेशन महंगी हो गई है। गरीब प्लानिंग करके आए हैं यहाँ पे, मोदी जी बुराई कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम मोदी की नीतियों के खिलाफ हैं। जो नीति करे तो स्पष्ट तो करे। यही देख ले महिला बिल है, कम से कम क्रिलेशन करे, एसटी को ये दे रहे और ओबीसी को ये दे रहे और ये एसटी को ये दे रहे। जो बेटी बेचारी महिला आपने कहा आदिवासी, उनको क्या मालूम है? वो भी तो एमपी बन के आती है, वो भी तो विधायक बनती है। जो काबिल होगा वही ना जाएगा कुर्सी पर बैठने। बहन जी, पार्लियामेंट में आधे संसद जिनको पता भी नहीं है वो एमपी बन के आ गए। क्या बात कर रहे हैं बहन जी? उनको बेल का नहीं पता, अपने जिले की समस्याओं का नहीं पता, अपने विधानसभा की समस्याओं का नहीं पता, वो पार्लियामेंट में बैठे। मोदी जी ही जिसको डराते हैं वही आ जाता है, जिसको खरीदते हैं वही चला जाता है। वॉशिंग मशीन लगा रही है। चुनाव भी प्लानिंग के साथ हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। मोदी जी जनता मेहनत से जिता रही है देश के प्रधानमंत्री को, ये गलत है। बिल्कुल मैडम, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मोदी और अमित शाह के इशारे पे चल रही है। तीसरा नेता नहीं है दमदार कोई बोले मोदी और अमित शाह के खिलाफ, वो दोनों चला रहे पूरी भारतीय जनता पार्टी को। रही बात बहन जी, तबला बाजे दिन दिन, आने वाला समय ऐसा, तबला बाजे दिन दिन, मोदी जी एक एक के चिपटेंगे 3-3। आप देखना तमाशा कैसा होगा। तो देखिए, लोगों में काफ़ी नाराज़गी है महिला आरक्षण में, कोटे को लेके भी, और चुनाव सर पर है। सर क्या कहेंगे? चुनाव सर पर है, विशेष सत्र बुला लिया है, कहीं ना कहीं क्या दर्शाता है? सरकार जो है इतनी मेहनत क्यों कर रही है? सरकार सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए कर रही है। बौखलाहट है सरकार की, क्योंकि वो हार रहे हैं, तो इसीलिए उन्होंने जो ना अपने स्पेशल सत्र बुला के और ये प्रोपेगेंडा छोड़ दिया कि महिला आरक्षण दे रहे हैं, लेकिन क्लियर नहीं किया। जो सरकार अगर आरक्षण दे रही है उसको क्लियर करे ना, किसको कितना दे रही है, किसको कितना इसका फायदा होगा, किसको नुकसान होगा। ये पिटारा है, जो पिटारा बंद करके रखा हुआ है उसको क्लियर नहीं किया, और सिर्फ इलेक्शन के मद्देनजर रखते हुए इन्होंने ये पिटारा का दिखाया है कि हमने 33% आरक्षण मार लिया। जो कांग्रेस ने दिया था सेम उसी को उतना ही ना बढ़ाया। सरकार 33% आरक्षण में कोटा विद इन कोटे की बात नहीं मानती है, तो आप लोगों का क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, हम अपनी जो हिस्सेदारी है SC ST OBC जनसंख्या के हिसाब से दीजिए ना कोटा, जिसका जितनी जनसंख्या है उसके हिसाब से बांटिए। हमारी मांग है, और अगर ये नहीं मानेगी तो फिर वही संसद का घेराव होगा, और उसी तरह से ये जो आज जंतर मंतर पे हुआ कल संसद में होगा, और अगर ज़रूरत पड़ी तो मोदी जी के घर पे भी होगा। लेकिन जिसका जितना हक है उसका उतना हक हम दिला के रहेंगे। तो देखिए, 33% आरक्षण में ST SC OBC महिलाओं की भागीदारी इसलिए ज़रूरी है ताकि BSP सुप्रीमो मायावती जैसी गरीब तबके की महिलाएं भी एक स्टेट की मुख्यमंत्री बन पाएँ। भगवतिया देवी आए, रावड़ी देवी आए, ऐसी महिलाएं जो फूलन देवी आए, सोचिए ऐसी महिलाएं जो हाशिए पर खड़ी हैं, अभी भी किसी के खेत में जाति के आधार पर मजदूरी कर रही हैं, गेहूँ काट रही हैं, उसी की हिस्सेदारी के लिए आज ये प्रदर्शन था। और इस प्रदर्शन पर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।